हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर प्लेटफॉर्म में। आज 31 मई 2022 है और मैं आप लोग के लिए 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि आप लोग को मेरे आने वाले करंट अफेयर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका एक भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना होने पाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 30 मई। 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया गया। दुनिया का पहला हिंदी समाचार पत्र 30 मई को ही प्रकाशित हुआ था। भारत में साल 1826 में पहली बार हिंदी अखबार प्रकाशित हुआ था, जिसका नाम था उदंत मार्तंड, जो साप्ताहिक अखबार था और हर मंगलवार को प्रकाशित होता था, जो ईस्ट इंडिया के नीतियों के खिलाफ लिखता था। इसके संपादक कौन थे? पंडित जुगल किशोर शुक्ल इसके संपादक थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लंदन परिषद की पहली दलित महिला मेयर कौन बनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मोहिंदर के मिधा लंदन परिषद की पहली दलित महिला मेयर बनी है। मोहिंदर के मिधा लेबर पार्टी से बिलोंग करती थी और दलित समुदाय की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 17वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 17वां संस्करण शुरू हुआ है। यह कब से कब तक चलेगा? 29 मई से 4 जून तक यह महोत्सव चलेगा। 29 मई 2022 से मुंबई के वर्ली स्थित नेहरू सेंटर ऑडिटोरियम में इसका आयोजन हुआ है और इसका उद्घाटन किसने किया है? केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल जी ने इसका उद्घाटन किया है। इसके दौरान क्या होगा कि दुनिया भर से वित्त चित्र, लघु कथा और एनिमेशन फिल्मों का हार्टबीट तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा। अब मुंबई में हो रहा है तो मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी, तो महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम है उद्धव ठाकरे और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। हमारा अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान मुद्दे पर चौथे क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ताजिकिस्तान में अफगानिस्तान मुद्दे पर चौथे क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद 2022 का आयोजन हुआ है। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे है, वहीं पर इसका आयोजन हुआ है। यह किस लिए आयोजन किया गया है? अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद कट्टरपंथ और आतंकवाद से निपटने के लिए रणनीति बनाने के लिए इसका आयोजन किया गया है। भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है? भारत की तरफ से अजीत डोभाल ने अध्यक्षता की है, जो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क का उद्घाटन किसने किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया है। यह कहाँ पर है? कठुआ शहर में इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया गया है, जो टोटल 10 एकड़ भूमि में इसको बनाया गया है और कुल लागत 44 करोड़ रुपए लगा है और 3 साल में इसे बनाया गया है। अब आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं टेड्रोस एडहानोम को, जो WHO के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। अनवर हुसैन शेख WTO मतलब अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यापार संगठन के समिति के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। लवलीना बोरगोहेन अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन की एथलीट समिति की अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक की नई मुख्य सचिव कौन बनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वंदिता शर्मा कर्नाटक की नई मुख्य सचिव बनी है। वंदिता शर्मा ने पी रवि कुमार की जगह ली है। अब कर्नाटक की बनी है तो कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। इसका स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को इसका स्थापना हुआ था और इसके मुख्यमंत्री हैं बासवराज बोम्मई और राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत और इसकी राजधानी है बेंगलुरु। अब आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं निधि छिब्बर को, जो CBSE बोर्ड की अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं। गीतांजलि श्री, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर
पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अभिलाषा बराक भारतीय सेना की लड़ाकू पायलट बनी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ISF जूनियर विश्व कप 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत। भारत ISSF जूनियर विश्व कप 2022 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर है। भारत ने कुल 33 पदक जीते हैं, जिसमें से 13 गोल्ड है, 5 सिल्वर है और 5 ब्रोंज है। और पहले स्थान पे तो भारत है, दूसरे स्थान पे इटली है। इटली ने कुल 11 पदक जीते हैं। पोलैंड तीसरे स्थान पर है और पोलैंड ने कुल 7 पदक जीते हैं। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन सूहल, जर्मनी में इसका आयोजन हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2022 किसने जारी किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान ने वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2022 जारी किया है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। अब इस क्वेश्चन में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान आ रहा है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसका स्थापना कब हुआ था? 1975 में इसका स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन DC अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के वरिष्ठ पदाधिकारियों के 2 दिवसीय बैठक आरोहण 4.0 कहाँ शुरू हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शिमला, हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के वरिष्ठ पदाधिकारियों के 2 दिवसीय बैठक आरोहण 4.0 शुरू हुआ है। इसका उद्देश्य है देश में वित्तीय समावेश अभियान को और मजबूत करने और भारत के प्रत्येक नागरिक को बैंकिंग समाधान प्रदान करने के तरीकों पर चर्चा और विचार विमर्श करना। आप लोग यहाँ पे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक देख रहे हैं, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसका स्थापना कब हुआ है? 1 सितंबर 2018 को इसका स्थापना हुआ है। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। CEO है J वेंकट रामू। हमारा अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022 किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान। राजस्थान राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022 शुरू किया है। राजस्थान सरकार ने शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को प्रति वर्ष 100 दिनों का रोजगार प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू किया है। इसके लिए कुल 800 करोड़ का लागत लगेगा। अब राजस्थान सरकार का राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। कल का जवाब है, हाल ही में ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पियाली बसाक ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। अब इसमें माउंट एवरेस्ट आ रहा है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। माउंट एवरेस्ट का नाम सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम है एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नॉर्गे। माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है और इसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर इसकी ऊंचाई है और इसके कहाँ पर है? तिब्बत की सीमा पर नेपाल में स्थित है। आज का सवाल है, हाल ही में किसने भारतीय व्यापार पोर्टल को लॉन्च किया है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए और इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।